जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको बालक वज्र मुनि जिनकी 8 साल की उम्र में दीक्षा हो गई थी उनके बारे में एक प्रसंग रख रही हूँ। उनके गुरु आर्य सिंह गिरी जी एक बार किसी कार्यवश उपाश्रय से बाहर चले गए थे। बालक वज्र मुनि 8 वर्ष की आयु में ही बन गए थे और 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें गहरे अंगों का कंठस्थ ज्ञान हो गया था। एक बार आर्य सिंह गिरी उनके गुरु थे। अन्य मुनियों को लेकर वे उपाश्रय से बाहर जैन स्थानक से बाहर कहीं गए। जब वो जैन स्थानक कहते हैं उपाश्रय जहाँ वो रहते हैं, किसी आवश्यक कार्य से सभी मुनियों सहित चले गए तो एकांत वातावरण में बालक वज्र मुनि जो बालक थे, अभी छोटे से 8 साल की उम्र, देखो आपको पता ही है 8 साल की उम्र कितनी होती है। 8 साल की उम्र में वे अपने चंचल मन में उनके जो आगम की वाचना देने के लिए उनका मन चंचल हो उठा। उनको शांत नीरव वातावरण में वो आगम की वाचना देने लगे और आगम की वाचना देते हुए वे इतने तल्लीन हो गए, उनको समय का भान ही नहीं रहा। इतने में उनके गुरु आर्य सिंह गिरी जी के आने का समय हो गया था। आर्य सिंह गिरी आगे आगे आ रहे थे और पीछे के जो मुनि थे वो पीछे पीछे आ रहे थे। आर्य सिंह गिरी जो मुनि थे उन्होंने जैन स्थानक में उपाश्रय में जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो बालक वज्र मुनि की जो आगम की वाचना देने की अंदर की जो उनकी प्यास थी वो बहुत अच्छे ढंग से वो वाचना दे रहे थे। उन्हें सुनकर आर्य सिंह गिरी का मन गदगद हो उठा, हर्ष उल्लास से भर उठा। उनके मन में एक बात जागी कि अगर कोई और मुनि जो इनसे दीक्षा में बड़े हैं भले ही, लेकिन वो इनकी किसी भी बात के लिए इनकी अवज्ञा न कर दे तो दूसरे मुनियों को भी ये भान कराना जरूरी है कि छोटे से बालक होने पर भी इन्हें आगम की कितनी अच्छी वाचना ये दे सकते हैं। इनको सब कुछ कंठस्थ याद है। और मुनियों को भी इनकी बारे में जानकारी देने के लिए उनके मन में एक बात उठी और उन्होंने सोचा, मेरा ये शिशु मुनि वज्र उम्र में लघु होते हुए भी ज्ञान में वृद्ध है और सत्वीर जो मुनि है जो मेरे साथ रहते हैं, इन्हें बालक मानकर कहीं इसकी अवज्ञा न कर दे तो इसकी अलौकिक प्रतिभा का परिचय कराने के लिए मुझे कहीं अन्यत्र किसी और जगह विहार कर देना चाहिए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अपने शिक्षार्थी मुनियों को ब्राह्मण की घोषणा कर दी और सभी शिक्षार्थी बोले कि अब हमें आगम की वाचना कौन करवाएगा, आगम कौन पढ़ाएगा। तो आर्य सिंह गिरी ने कहा कि मेरा ये लघु मुनि वज्र अब तुम्हें आगम की वाचना देगा और आर्य सिंह गिरी अब वहां से विहार कर गए। वाचना के समय शिशु मुनि वज्र ने शास्त्र के प्रत्येक सूत्र की, प्रत्येक गाथा की इतने अच्छे ढंग से व्याख्या की कि जो मंदमती, जो कम बुद्धि वाले मुनि थे, जिनको देर से बात समझ आती थी, उन्हें भी सारे आगम की वाचना अच्छे ढंग से, इतने अच्छे ढंग से समझ आ गई कि उनके मस्तिष्क पर इसकी छाप छूट गई। तो प्रतिदिन शास्त्र वाचना का क्रम ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों पश्चात गुरुदेव लौट आए और गुरुदेव ने लौटने पर सभी से पूछा कि तुम्हारे आगम का जो अध्ययन है वो कैसा चल रहा है। तो सभी बोले कि एक ही स्वर में बोले, जैसे कोई बालक खुश होकर कुछ बोलता है, मम्मी कहीं चली जाती है, तो इसी तरह वो एकदम खुशी स्वर में सब मुनि बोले कि भगवान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप आर्य वज्र को हमेशा के लिए ही हमारे आचार्य, वाचनाचार्य बना दीजिए। छोटे से मुनि थे, उन्हें 8 साल की उम्र में ही सुनंदा माता के पुत्र थे वे, और उन्हें जब वो पैदा हुए थे अपने पिता से उन्हें वैराग्य की अनुभूति हुई और फिर वे मुनि बने और मुनि बनकर उन्होंने साधियों के उपाश्रय में ज़्यादा समय बिताने के कारण उन्हें आगम का ज्ञान भी हो गया था। आगम के गहरे अंग उन्हें कंठस्थ हो गए थे। तो बालक के
प्रति ऐसा अहोभाव देखकर अन्य मुनियों के प्रकार तो आर्य सिंह गिरी का जो उनके गुरु का हृदय है हर्ष से विभोर हो उठा। गुरु से जब चेला आगे बढ़ता है तो गुरु का हृदय तो गदगद ही हो जाता है। तो इस प्रकार मुनि की अनुपम प्रतिभा को सब बड़े मुनियों ने पहचान लिया और इस गुण गरिमा से तुम्हें अवगत कराने के लिए ही अब आर्य सिंह गिरी जी ने बता दिया कि मैंने विहार की घोषणा क्यों की थी। मैं इन्हीं की गुण गरिमा से तुम्हें अवगत कराने के लिए ही यहाँ से विहार किया था कि तुम बालक के प्रति इनके गुण, इनके अंदर जो आगम की शक्ति है, आगम वाचना, ये तुम्हें दे सकते हैं, इनसे तुम्हें अवगत कराना चाहता था। और इस प्रकार वे बालक होते हुए भी इतना उन्होंने ज्ञान अपने अंदर अर्जित किया था। तो जय हो ऐसे मुनियों को, भावपूर्वक वंदन। जय जिनेंद्र। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं, कैसी वीडियोस बनाऊं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं धार्मिक टॉपिक्स की एक वीडियो डेली बनाऊं।